हरे कृष्णा। श्री क्षेत्र पंढरपुर धाम की दिव्य यात्रा में आप सब वैष्णव का स्वागत है। तो हम भगवान विट्ठल के प्रिय भक्त नामदेव जी के जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। रामचरितमानस में महादेव जी माँ पार्वती से कहते हैं, गिरजा संत समागम सम लाभ कछु नाई। अगर जीवन में से हरि कथा, साधु संग और हरि सिमरन को निकाल दें तो ये मनुष्य जीवन पशु समान है। हमारा जीवन पशुओं के जैसा हो जाए और मात्र इन 4 चीज़ों के लिए ही जीवन बच जाए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन एतत् पशु भी समाना। हरि कथा और साधु संग के बिना 4 ही चीज़ें रह जाती हैं, पेट भरने की चिंता, अच्छी नींद, सर्वस्व की रक्षा और शरीर का मजाक। और इन 4 चीज़ों के लिए तो पशु शरीर हमें लाखों बार मिला तो सही, परंतु पशु जीवन में इन चीज़ों के लिए अधिक प्रयास भी नहीं करना पड़ता। जबकि मनुष्य को तो झूठ बोलना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है। इससे तो फिर वो पशु अच्छे। परंतु मनुष्य जीवन तभी श्रेष्ठ है जब इसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, सत्संग में, नाम सिमरन में, साधु संग में लगाया जाए। या महादेव जी यही तो समझा रहे हैं, गिरजा संत समागम समलाभ कछु नाई। अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त करके साधु संग न किया तो इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं। और बड़े भाग्यशाली हैं हम सब कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिला, क्योंकि ये संतों की भूमि है। भारत के किसी भी कोने में चले जाए, किसी न किसी संत या महात्मा का प्रकट्य अवश्य हुआ होगा और वो धरती जरूर पावन हुई होगी। यही तो लाभ है भारतवर्ष में जन्म लेने का कि साधु संग सरलता से मिल जाता है। इसी प्रकार यदि इतना सब प्राप्त होने के बाद भी हम लाभ न लें तो ये ऐसा ही होगा जैसे कुएं के पास प्यासा बैठा व्यक्ति। इन दिनों हम महाराष्ट्र के संत नामदेव जी का संग कर रहे हैं। कल जिस प्रकार हमने श्रवण किया कि किस प्रकार नामदेव जी के सरल भाव के कारण भगवान विट्ठल उन पर रीझ गए और भगवान विट्ठल उनके हाथ से साक्षात प्रकट होकर दूध पी जाते। इसी पर संत नामदेव जी के जीवन चरित्र को आगे बढ़ाते हुए उस समय के अनुसार छोटी ही आयु में संत नामदेव जी का विवाह गोविंद सेठ की पुत्री राजाई के साथ हो गया। पिता के परलोक गमन के बाद घर का सारा भार उनकी कंधों पर आ पड़ा। पत्नी और माता चाहती थी कि नामदेव व्यापार में लगें, पर उनका मन तो अब पूरी तरह कृष्णमय हो चुका था, विट्ठलमय हो चुका था और अपना गांव छोड़कर पंढरपुर में अपने कृष्ण, अपने विठोबा के यहाँ आकर बस गए। और पंढरपुर आकर भगवान विट्ठल के परम प्रिय भक्तों के साथ उनकी प्रीति हो गई। बोरा कुंभार, सावता माली और बहुत ही ऐसे भगवान के प्रिय भक्तों के साथ उनका जीवन गुजरने लगा। और भगवत गीता में तो स्वयं भगवान भी कहते हैं, मत चित मत गत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और स्वयं भगवान ने भी अपने शुद्ध भक्तों के लक्षण बताए हैं कि उनके विचार सदैव मुझ में वास करते हैं, उनके प्राण सदैव मुझ में बसते हैं और उनके जीवन सदैव मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने से और मेरे विषय में बातें करने से उनको संतोष और आनंद का अनुभव होता है। बस यही जीवन संत नामदेव जी का भी बन गया। रोज चंद्रभागा का स्नान, भक्त पुंडलिक और उनके प्रिय भगवान पांडुरंग विट्ठल के दर्शन और उनके नाम का कीर्तन ही उनकी साधना का स्वरूप बन गया। एक बार संत ज्ञानेश्वर जी संत नामदेव जी को अपने साथ तीर्थ भ्रमण को ले जाना चाहते थे। तो नामदेव ने कहा, आप मुझे लेकर तो जा रहे हो, पर मेरे विट्ठल से तो आज्ञा ले लें, क्योंकि संत नामदेव तो बचपन से ही भगवान विट्ठल के लाडले थे।
और उनसे वार्तालाप करते थे, उन्हें अपने हाथों से भोजन जमाते थे। तब संत ज्ञानेश्वर ने भगवान विट्ठल से प्रार्थना की तो स्वयं भगवान विट्ठल ने कहा, तुम इसे लेकर तो जाओ, पर नामदेव मेरा लाडला है, इसके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसका ध्यान रखना। और स्वयं पांडुरंग विट्ठल ने संत नामदेव का हाथ संत ज्ञानेश्वर को पकड़ा दिया। अब तीर्थ यात्रा को निकले तो सही, पर संत नामदेव का मन पांडुरंग के वियोग में व्याकुल था। संत ज्ञानेश्वर ने संत नामदेव को समझाया कि भगवान तो सर्वत्र है, हर स्थान पर विद्यमान है। संत नामदेव जी ने कहा, मैं आपकी बात को मानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, भगवान तो सर्वत्र है, पर मेरा मन तो कुंडलिक के साथ खड़े भगवान विट्ठल को देखे बिना आराम नहीं पड़ता। इस ज्ञान भजन की चर्चा करते करते प्रवास, द्वारिका, अन्य तीर्थों के दर्शन करते करते दोनों महापुरुष लौट रहे थे। तो रास्ते में दोनों को बहुत प्यास लगी, तो पास में एक कुआं दिखा जिसका जल सूख चुका था। संत ज्ञानेश्वर तो सिद्ध महात्मा थे, अपनी सिद्धि से कुएं के अंदर चले गए, जल पिया और संत नामदेव के लिए लेकर आए। पर संत नामदेव ने जल पीने से मना कर दिया और संत ज्ञानेश्वर से कहने लगे, मेरे विट्ठल को क्या मेरी चिंता नहीं है जो मैं इस तरह जल पीऊं? ऐसा कहना था कि उस कुएं में पूरी तरह से जल भर आया और ऊपर से जल बहने लगा। संत नामदेव ने इस प्रकार जल पिया। कुछ दिनों के बाद दोनों महात्मा पंढरपुर लौट आए अपने हृदय धन के पास, और संत नामदेव भगवान विट्ठल से प्रार्थना करने लगे, बस प्रभु, मेरा आपके दर्शन बिना मन कहीं लगता नहीं, अब कभी स्वयं से मुझे दूर ना करना। जहाँ आपके दर्शन ना हो, जहाँ आपके प्रिय भक्तों का संग ना हो, जहाँ हरी कथा ना हो, तो वो स्थान मेरे लिए किस काम का। इसी प्रकार संत नामदेव जी के जीवन की एक और घटना हमें श्रवण करने को मिलती है कि एक बार नामदेव जी की कुटिया में एक और आग लग गई और आप प्रेम में मस्त होकर दूसरी ओर की वस्तुएं भी अग्नि में फेंकते हुए कहने लगे, वाह स्वामी, आज आप लाल लाल लपटों के रूप में मेरे सामने पधारे हो, किंतु एक ही ओर क्यों आए हो? दूसरी ओर इन वस्तुओं ने क्या अपराध किया है जो इन पर आपकी कृपा नहीं हुई? आप इन्हें भी स्वीकार करें। और यहाँ संत नामदेव जी उस अग्नि को भी भगवान विट्ठल का स्वरूप समझकर उनकी स्तुति करने लगे कि प्रभु, आज तो आपने विचित्र रूप धारण किया है, तो फिर पूरे घर पे ही कृपा कीजिए। तो जो चीज़ें उस अग्नि में जल नहीं रही थी उनको भी उस अग्नि में डालने लगे और कहा, प्रभु ये भी खाइए, ये भी लीजिए, ये भी लीजिए, आप इसको भी स्वीकार करें। और कुछ देर में वो आग बुझ गई, कुटिया जल गई, परंतु नामदेव को कोई चिंता ही नहीं हुई। उनकी चिंता करने वाले तो श्री विट्ठल स्वयं एक बार मजदूर बनकर पधारे और उन्होंने कुटिया बनाकर छप्पर छा बना के दिया। और तब से पांडुरंग भगवान विट्ठल का एक नाम पड़ा, नामदेव की छान छा देने वाले, इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो इस प्रकार भगवान विट्ठल का एक नाम पड़ा, नामदेव की छान छा देने वाले। उसने मजदूर बनकर संत नामदेव जी की कुटिया का निर्माण किया। न जाने कौन सी माधुरी है, प्रेम है इन भक्तों के पास कि भगवान भी उनके प्रेम से बंधकर खिंचे चले आते हैं। और ऐसे भगवान की परम प्रिय भक्तों का जीवन हमारे लिए एक मार्गदर्शन होता है और एक विश्वास जगाता है कि भगवान से प्रेम करो, कृष्ण को समर्पण कर दो, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। और कृष्ण तो करुणा के सागर हैं, वो हमारे माता हैं, पिता हैं, सौहृद हैं, हमारे सखा हैं। वो सदैव हमसे अपने प्रेम की कामना करते हैं। बस सदैव भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि हमारा मन सदैव उनके प्रेम में मना रहे और हमारे मन से कभी भी उनके चरण दूर ना हो, हमारे मन से कभी उनके पवित्र नाम का विस्मरण ना हो, सदैव उनके नाम का स्मरण चलता रहे।
इसी मंगल कामना के साथ संत नामदेव जी के जीवन चरित्र को आगे भी हम श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। तब तक अपने वास्तविक धन को जमा कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस जीवन में महादेव जी की इस बात को बिठा लीजिए, जिसमें महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, गिरजा संत समागम सम लाभ कछु नाही। अर्थात इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं यदि इसमें संतों का संग नहीं। और इस सत्संग कार्यक्रम के द्वारा हमें संतों का लाभ प्राप्त हो रहा है। इस लाभ को, इस उत्साह को बनाए रखिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा। आपका सेवक रामानंद रायदास। हमारे इस कथा कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9822029900। जय बापू जी, जय श्री कृष्ण।